कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रह रहे होंगे। हमसे भी प्यार मोहब्बत दिखाते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर देते जाइएगा। आज मोहम्मद रफ़ी साहब का एक और ज़बरदस्त किस्सा लेकर आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये किस्सा अच्छा लगेगा, पसंद आएगा और आपको पता चलेगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब कितने सादा और कितने ऐसे इंसान थे कि जो बड़ों को इज्जत देते थे। जब मोहम्मद रफ़ी साहब की किसी गाने की रिकॉर्डिंग उनकी पसंद के मुताबिक हो जाती थी, यानी जिसके ऊपर वो सेटिस्फाई हो जाते थे कि यार ये गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है, तो वो महेंद्र कपूर जी को फ़ोन मिलाते थे और कहते थे पाजी आज एक गाना रिकॉर्ड किया है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गाना है। उस गाने के थोड़े से बोल सुनाते थे, कहते थे पाजी इस गाने की अच्छी रिकॉर्डिंग की खुशी में आज लस्सी पीने चलते हैं। बताएं कितने कम दिल के और कितने बच्चों जैसा दिल था, मासूम दिल था मोहम्मद रफ़ी साहब का। तो महेंद्र कपूर कहते थे हाँ जी भाजी क्यों नहीं लस्सी पियागे, गाले पंजाबी हैं तो लस्सी लुस्सी तो पियागे ना। मोहम्मद रफ़ी साहब गाड़ी निकालते थे, महेंद्र कपूर जी को घर से लेते थे और ये बम्बे की किसी लस्सी वाली दुकान पे चले जाते थे। वहां पर मोहम्मद रफ़ी साहब 2 दफा हारन बजाते थे और एक शख्स बच्चा 2 लस्सी के बड़े बड़े गिलास मलाई मार के और जबरदस्त किस्म का रेड़का दूध दही का लगाकर मोहम्मद रफ़ी साहब को लाकर पेश कर देता था। मोहम्मद रफ़ी साहब लस्सी के बड़े दिलदाता थे, लस्सी से उनको बड़ी मोहब्बत थी और उनके बेहतरीन जो पसंदीदा मशरूबात थे उनमें सिर्फ लस्सी ही थी जो उनको सबसे ज्यादा पसंद थी और वो रोजाना की बुनियाद पर ये लस्सी पीते थे। और मजेदारी की ये बात है कि उनके गला कभी खराब नहीं हुआ था, लस्सी ने कभी उनके गले के ऊपर फर्क नहीं डाला था, सर्दियां हो या गर्मियां हो। हालांकि लस्सी पीने वालों का अक्सर गला खराब रहता है, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। वो लस्सी भी दबा कर पीते थे और गाने भी दबा कर गाते थे। कभी कभी महेंद्र कपूर जी को उन्होंने फोन करना कि पाजी माता पिता जी घर पर है, तो महेंद्र कपूर ने कहा हाँ जी हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने हमीद साहब को लेना और उनके घर पे चले जाना, क्योंकि महेंद्र कपूर जी की जो वालदा थी वो पूड़ी और लस्सी बड़ी अच्छी बनाती थी। और जब उनको पता चल जाना कि मोहम्मद रफ़ी साहब आ रहे हैं तो उन्होंने पूड़ी और लस्सी बनानी और मोहम्मद रफ़ी साहब ने वहां पर सैर होकर खाना, बड़े लंबा वक्त वहां पर गुजारना और फिर दोनों को महेंद्र कपूर की माता और पिताजी, मदर और फादर, माँ और बाप को दोनों को ऊपर बैठाकर खुद उनके कदमों में बैठ जाना और फिर उनको भजन सुनाने और बड़ा लंबे अरसे तक उन्होंने जो जो कहने उनको वो भजन सुनाने। और इस तरह वो लस्सी की कीमत तो नहीं थी क्योंकि उनमें प्यार मोहब्बत और खुलूस शामिल होता था, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने वहां पर पूड़ियाँ खानी, लस्सी खानी और उसके बाद वहां पर भजन गाने। और ये यहीं पे नहीं था कि जब भी मोहम्मद रफ़ी साहब का एक दिल करता था बाहर निकलने को, जो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, तो वो लस्सी को ही पसंद करते थे। ये वो दौर था कि बॉलीवुड में तरह तरह के मशरूबात पिए जाते थे। आपको मालूम है कि फिल्मी दुनिया में कौन कौन से ड्रिंक्स ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अंदाजा लगाएं कि ये कैसा दरवेश सिफ्त आदमी था, ये कैसा फरिश्ता सिफ्त आदमी था कि जिसको पसंद थी तो लस्सी, जिसको पसंद था तो सॉफ्ट ड्रिंक हो, हार्ड ड्रिंक हो, उसको भाई लस्सी पसंद थी। जब बड़े बड़े बल्कि इनसे कई छोटे सिंगर, फिल्म स्टार तरह तरह के मशरूबात को स्टैंडर्ड सिंपल पैक पीते थे कि ये स्टैंडर्ड है जी आज हमने ये पिया, ये स्टैंडर्ड है जी आज हमने उसकी पार्टी में ये पिया। पार्टीज में तरह तरह के मशरूबात रखे जाते थे ताकि पार्टी की वाह हो कि हाँ जी वहाँ पे बड़े अच्छे ड्रिंक्स थे, तो मोहम्मद रफ़ी साहब वहाँ पर लस्सी पिया करते थे। ये थे हमारे रफ़ी साहब।